अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आमिर रमज़ान और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी के बारे में। हॉकी बेसिकली एक टीम स्पोर्ट्स है जो पूरी दुनिया के अंदर खेली जाती है। और अगर हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नेशन की बात करें जो हॉकी के अंदर रही है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स के अंदर ग्लोरी का वक्त था वो हमने हॉकी की वजह से देखा है पास्ट ईयर्स के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हॉकी की हिस्ट्री क्या है, हॉकी का बेसिक रूल्स क्या हैं, इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है और ये कैसे वर्क करती है। और ओवरऑल जो हॉकी की अबाउट इंफॉर्मेशन है जो किसी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है या आपको बेसिकली किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉकी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हॉकी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर हम इसका हॉकी का प्रॉपर ओरिजिन की बात करें तो हमें जो ओरिजिन मिलता है वो 2000 साल कबल ईरान के एरिया के अंदर मिलता है, यानी जो फ़ारस के अंदर लोग थे वो हॉकी को खेला करते थे। या फर्दर हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन को उठा के देखें तो वहाँ पे जो अहराम मिस्र है वहाँ पे जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं तो वहाँ पे हमें चंद एक लोग मिलते हैं जो कि 5-6 की तादाद में हैं और उनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। उन्होंने हाथ में एक खमदार छड़ी पकड़ी हुई है जो हॉकी की तरह दिखती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बेसिकली एंशिएंट इरा के अंदर ही हॉकी का आगाज़ हो चुका था। अगर हमें मॉडर्न हॉकी की बात करें, जो मॉडर्न हॉकी का हमें ट्रेस बैक मिलते हैं वो मिलते हैं इंग्लैंड से। तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स है वो बेसिकली आप कह सकते हैं उसका आगाज़ इंग्लैंड से हुआ और जो बेसिकली एंशिएंट हॉकी का आगाज़ आप कह सकते हैं ईरान या फ़ारस के एरिया से हुआ। तो बेसिकली जो हॉकी वर्ड का क्या मतलब है, हॉकी जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड हॉकिट से निकला है जिसका मतलब है चरवाहा जो अब भेड़ियों बकरियों को आगे हंकाने के लिए यूज़ करता है। खमदार छड़ी कहा जा सकता है इसे। तो फर्दर हम देखेंगे कि हॉकी का वो मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर कब शामिल किया गया। तो हॉकी को जो मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया था मेल के लिए, वो 1908 के अंदर हॉकी को मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर इसको शामिल किया गया था। अगर हम देखें तो जो पहला चैम्पियन था वो हॉकी का कौन था, पाकिस्तान हॉकी का चैम्पियन बना था 1960 के अंदर। और जो हॉकी का ओलंपिक्स के अंदर पहला चैम्पियन था उसे हम कह सकते हैं वो ब्रिटेन ने जीता था। और अगर हम फीमेल हॉकी की बात करें तो वो 1980 के अंदर जो फीमेल की हॉकी थी उन्हें इसके अंदर ऐड कर लिया गया था। फर्दर हम इसके बारे में देखेंगे हॉकी की फेडरेशन का क्या नाम है। तो हॉकी की फेडरेशन का नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सबसे पहले ये बनी थी 1924 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो मोस्टली जितनी भी गेम्स हैं उनके 90% गेम्स हैं जो उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है तो उसको जो डिनोट किया जाता है वो जो मेल और फीमेल की है उसे FIH के तौर के ऊपर डोनेट किया जाता है जो 1982 के अंदर जिसे कहा गया था। फर्दर अगर हम पाकिस्तान की अचीवमेंट की बात करें हॉकी के अंदर क्या रही हैं, तो जो मोस्ट सक्सेसफुल नेशन है जैसे कि आपको पहले बताया वो पाकिस्तान रह चुका है हॉकी के अंदर। हॉकी के अंदर हमने कोई भी जो पहला मेडल था जो आज तक जीता था वो 1956 के अंदर पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता था हॉकी के अंदर। और फर्दर हमने हॉकी के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और वर्ल्ड चैंपियन भी पाकिस्तान कई दफ़ा रह चुका है और एशियन चैंपियन भी रह चुका है। जो हॉकी के अंदर हमने 3 गोल्ड मेडल जीते थे वो 1960 के अंदर हमने पहला मेडल जीता था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने 1968 में और उसके बाद 1984 के अंदर हमने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल लिया। तो अगर हम वर्ल्ड हॉकी चैम्पियन की बात करें तो जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर वर्ल्ड चैम्पियन हॉकी का स्टार्ट किया गया था जो 1978 के अंदर हुआ था और पहला जो चैम्पियन हॉकी का बना था वो पाकिस्तान था। अब हम बात करेंगे हॉकी के जो ग्राउंड होता है उसके एरिया की डायमेंशन क्या है। जो हॉकी का एरिया की डायमेंशन है उसकी बात करें वो है 91.40 मीटर बाय 55 मीटर। तो ये हॉकी का एरिया होता है और ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है। और ये हमेशा जब भी कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड की हम फील्ड मेजर करेंगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो एरिया का डायमेंशन करने का बेसिक वे होता है वो तरीकाकार ये होता है ताकि वो सूरज की किरणें पड़ती हैं। सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है जो ईस्ट टू वेस्ट की जाती है वो है खो खो, जो इंडिया के अंदर मोस्टली खेली जाती है। सिर्फ उसका एरिया जो होता है हम ईस्ट वेस्ट की तरफ मेजर करते हैं। अगर हम फर्दर इसके टीम प्लेयर्स की बात करें तो इसमें टीम प्लेयर्स कितने होते हैं, हॉकी के अंदर 16 प्लेयर्स होते हैं जिसमें से 11 प्लेयर टीम के अंदर खेलते हैं।
फर्दर हम बात करेंगे जो हॉकी के अंदर जो बॉल यूज़ होती है उसका वेट कितना होता है। जो हॉकी के अंदर बॉल यूज़ होती है उसका एस्टिमेटेड वेट होता है 163 ग्राम। और जो हॉकी यूज़ होती है तो वो उसका वेट जो होता है वो 737 ग्राम के करीब होता है, और उसकी जो एस्टिमेटेड लेंथ होती है सेंटीमीटर में वो तकरीबन 91 सेंटीमीटर के करीब होती है। जो हॉकी का लाइनें होती हैं वो वाइट कलर से उन्हें शो किया जाता है, और उन लाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसे आप 3 इंच भी कह सकते हैं। और हॉकी का जो रेक्टेंगुलर इरा शेप का जो ग्राउंड बनाया जाता है उसके चारों कोनों के ऊपर एक एक फ्लैग लगाया जाता है, और जो फ्लैग की लेंथ होती है 1.5 मीटर तक होती है। हॉकी के अंदर जो टर्म यूज़ होती हैं उसे हम स्कूप कह सकते हैं, उसे हम फ्लिक कह सकते हैं, उसे हम शॉट कह सकते हैं। उसके अलावा हॉकी के अंदर जो वार्निंग के लिए अंपायर रेफरी जो होता है या अंपायर होता है वो 3 कार्ड को यूज़ करता है। पहला कार्ड यूज़ किया जाता है ग्रीन कार्ड, देन येलो, उसके अलावा ब्लैक कार्ड यूज़ होता है। जो ब्लैक कार्ड बेसिकली यूज़ होता है वो किसी भी प्लेयर को ग्राउंड से एलिमिनेट करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। फर्दर का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आप कहना चाहें तो वो कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।